आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार बढ़ा। जी हां, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। वहीं शिक्षकों को मिल सकती है सामूहिक बीमा सुविधा। जी हां, शिक्षकों को सामूहिक बीमा के बारे में आदेश जारी किया गया है, जो कि सचिव स्तर से एक आदेश जारी किया गया। वहीं ब्रिज कोर्स के लिए भटक रहे शिक्षक। जी हां, बीएड के जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे हुए शिक्षक हैं, वो ब्रिज कोर्स के लिए भटक रहे हैं। वहीं शिक्षकों को वितरित हुए टैबलेट। जी हाँ, पूरे प्रदेश में इस समय टैबलेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और स्कूलों में टैबलेट पहुंचना शुरू हो चुके। वहीं शिक्षा मित्र और भर्ती संबंध कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी अपडेट मिलने वाली है। 25 को शिक्षकों व शासन के बीच वार्ता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ सोमवार को शासन स्तर पर होने वाली बैठक को टाल दिया गया। अब यह 25 अक्टूबर को प्रमुख सचिव MK सुंदरम और महासंघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता होगी। महासंघ स्कूल शिक्षा श्री विजय किनान ने बताया कि शिक्षकों की मांग पत्र पर मंथन जारी, हर मुद्दे को हल करने की कोशिश होगी। ऐसे में इसे टालने का निर्णय लिया गया। विभिन्न मांगों को लेकर परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने बीते 9 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया था। शिक्षकों ने पदोन्नति, उपार्जित और प्रतिकार अवकाश देने, कैशलेस उपचार की सुविधा और पुरानी पेंशन बहाली आदि की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों को बैठक कर मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के संयोजक सुरेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ बैठक में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया। सोमवार को होने वाली बैठक अब टाल दी गई है और इसी प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार और बढ़ रहा है, क्योंकि 16 तारीख तक इसकी उम्मीद थी कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बैठक टाल दी गई और उसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि 25 तारीख को लेकर के क्या नई अपडेट आती है। क्या अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर कि जो शासन स्तर से वार्ता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। और साथ ही अगर इससे पहले भी कोई आदेश आता है तो निश्चित रूप से आपको अपडेट दी जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिल सकती है सामूहिक बीमा की सुविधा। LIC से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए शासन को भेजा गया नया प्रस्ताव। असामयिक मृत्यु पर ही नए नियमों के मुताबिक मिलेगा दावा। जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए शासन को नया प्रस्ताव भेजा है। दरअसल 1 अप्रैल 14 के बाद से तैनात शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार पहले के ग्रुप इंश्योरेंस में सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं। अब शिक्षकों के वेतन से हर माह या सालाना प्रीमियम कटौती होगी। यदि सेवानिवृत्ति तक शिक्षक जीवित रहता है तो कुल कटौती की प्रीमियम राशि वापस नहीं होगी, जबकि असामयिक मृत्यु पर दावा का भुगतान होगा। नए नियमों के अनुसार केवल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा है, इसमें असामयिक मृत्यु पर ही दावा मिलेगा। मैच्योर राशि या ब्याज का व्यवधान नहीं है। इस पर शिक्षा नेताओं का कहना है कि इससे शिक्षकों को ज्यादा लाभ नहीं होगा। वहीं 2014 के बाद से काटी गई बीमा की राशि भी अभी तक वापस नहीं मिली है। तो अब देखते हैं इसमें क्या सुधार होता है। वहीं शिक्षक का विरोध भी शुरू हो चुका है कि इस प्रकार की पॉलिसी से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको असामयिक मृत्यु पर ही इसका लाभ मिलेगा। आप जो भी पैसा जमा करते हैं उसका वापसी कुछ भी नहीं होने वाली है, ना ही आपको कोई भी उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है, ना ही मेच्योर राशि आपको मिलने वाली है। तो अब देखते हैं इसमें क्या बदलाव होता है और क्या इसको शिक्षक संघ और शिक्षक इसको स्वीकार करते हैं, ये देखने वाला विषय होगा कि आखिर इसमें क्या बदलाव होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से प्रस्ताव भेजा है उसमें आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस मिलने वाला है, यानी कि मैच्योरिटी वाला पैसा, और आपको ब्याज उस पर कुछ भी मिलने का प्रावधान उसमें नहीं है। वहीं अगली अपडेट में ब्रिज कोर्स के लिए भटक रहे शिक्षक। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए BEd डिग्री धारक शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाना था। कई बार की मांग के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग इन्हें ब्रिज कोर्स नहीं करा रहा है। ऐसे में शिक्षक भटक रहे हैं, कहीं उनकी नौकरी में कोई दिक्कत ना आ जाए। इनकी संख्या लगभग 20,000 बताई जा रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए BEd की डिग्री को अमान कर दिया था। बेसिक शिक्षक बनने के बाद BTC अब DLED के हरता ही मान है। ऐसे में बिना ब्रिज कोर्स की नौकरी कर रहे BEd डिग्री धारक शिक्षकों को डर सता रहा है। इससे पहले BEd से भर्ती होने वाले शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाता था। वे कई बार विभाग में पत्राचार कर चुके हैं। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट में चल रहे केस का हवाला देते हुए ब्रिज कोर्स कराने में असमर्थता जताई थी। ऐसे में इन शिक्षकों पर दोहरा तनाव पड़ा है, क्योंकि कोर्ट में चल रहे केस में भी अगर मेरिट में कोई बदलाव होता है तो इसका असर भी उन पर पड़ सकता है। तो लगातार BEd के अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि उनको ब्रिज कोर्स, जो कि 6 महीने का अनिवार्य रहता है 2 वर्ष के भीतर, वो अभी तक 69,000 भर्ती के शिक्षकों का नहीं कराया गया। इस वजह से वो इस समय तनाव में है और लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उनका ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द करा दिया जाए, और जिससे कि वो पूर्णतः अर्हता प्राप्त कर सके। क्योंकि 11 अगस्त का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से 1 से 5 में BEd वाले अब एलिजिबल नहीं रहे। इसको लेकर के वो शिक्षक परेशान है।
वहीं अगली अपडेट में आप सभी को अवगत है कि टैबलेट वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिए गए पूरे प्रदेश में। इस समय स्कूलों में टैबलेट वितरण शुरू हो चुके हैं। लालगंज, संगीपुर, लक्ष्मणपुर में शिक्षकों को वितरित किए गए टैबलेट। जी हां, परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए शासन के निर्देश पर सोमवार को तहसील क्षेत्र के 847 शिक्षकों को टैबलेट वितरित किया गया। एक विद्यालय में एक टैबलेट प्रदान किया, जबकि एक से अधिक स्टाफ वाले स्कूल में 2 वरिष्ठ शिक्षकों को टैबलेट दिया गया। इसके तहत लालगंज बीआरसी केंद्र पर विकास खंड के 116 परिषदीय विद्यालयों के 190 शिक्षकों को समारोह पूर्वक टैबलेट दिया गया। इसी तरह रामपुर संग्रामगढ़ विकास खंड के बीआरसी केंद्र पर 124 परिषदीय विद्यालयों को 211 शिक्षकों को टैबलेट मिला है। वहीं संगीपुर विकास खंड में बीआरसी केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 126 विद्यालयों को 244 शिक्षकों को टैबलेट वितरण किया गया। तो पूरे प्रदेश में इस समय टैबलेट वितरण के कार्यक्रम चल रहे हैं और परिषदीय विद्यालयों में जो है टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस और वहीं जो है कई सारी अफवाहें भी फैल रही हैं कि जो है इसके थ्रू जो है ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, फेस रिकग्नाइजेशन होगा, लेकिन अभी तक जो है कोई भी खबर की पुष्टि नहीं है। सिर्फ जो है आशंका जताई जा रही है और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही खबरें वायरल हो रही हैं कि जो है इसके अंदर जो है अटेंडेंस की सुविधा है, लेकिन अभी तक जो है शासन स्तर से इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। फिलहाल आपको उसके लिए वेट करना होगा। आप उस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो कि उसमें फेशियल रिकग्नाइजेशन होगा, क्या होगा, उसके लिए संबंध में जो है दिशा निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। वहीं शिक्षक कर्मचारी मुख्यालय से संबंध कार्रवाई के निर्देश। माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों कर्मचारियों के मूल तैनाती तथा दूसरे कार्यालय विद्यालय में संबंध करने का मामला शासन संज्ञान में आया। इनको जिला और मंडल मुख्यालय कार्यालय में संबंध किया गया। शासन ने सभी डीआईओ को इस पर कार्रवाई निर्देश दिए। महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय आनंद जी ने सभी डीआईओ को निर्देश दिया है कि प्रशासनिक और विद्यालय चलाने की आवश्यकता के कारण तैनात किए गए शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षक कर्मचारियों संबंधता समाप्त की जाए। जिला मुख्यालय मंडल कार्यालय में संबंधित शिक्षक कर्मचारियों तुरंत कार्यमुक्त किया जाए। इसी प्रकार से बेसिक विभाग में भी इसी प्रकार का आदेश आया था और संबंधता को समाप्त किया गया था। जब से 11 अगस्त का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का बीएड को बाहर करने के बाद, और इसी वजह से जो है डीएलएड कॉलेज की संबद्धता के लिए अब आवेदन शुरू हो चुके हैं और 20 तक करें आवेदन। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर प्रतियोगियों में उत्साह बढ़ने लगा है। डीएलएड प्रशिक्षण की मांग अचानक बढ़ने लगी है। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय से संबद्धता के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त निजी डीएलएड कॉलेज 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिला स्तरीय समिति स्थलीय निरीक्षण के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 22 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजेगी। 12 दिसंबर तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक होगी। तो डीएलएड कॉलेज की संबद्धता के लिए 20 तक जो है आवेदन अभी कर सकते हैं और जो है डीएलएड की जो है बैच आप अपने विद्यालयों में खोल सकते हैं। इसको लेकर के प्राइवेट विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जो है इसके लिए अगर संबद्धता चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएड में इस समय फिर से क्रेज बढ़ चुका है। वहीं काउंसलिंग का पहला चरण पूरा, दूसरा 26 से। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा न्याय प्राधिकारी की ओर से पहले चरण की कराई काउंसलिंग के सापेक्ष प्रवेश लेने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन रिपोर्ट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लॉक करने के अनुमति 17 अक्टूबर। इसके बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होगी। तो पहला चरण जो है समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक प्रथम चरण की काउंसलिंग के सापेक्ष प्रवेश की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक किए जाने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट वेबसाइट पर लॉक नहीं किए जाने पर प्रवेश मान्य होगा। तो दूसरा चरण जो है 26 तारीख से शुरू होने वाला है। जिनको पहले चरण में विद्यालय अलॉट हो चुके हैं उनकी जो है लॉकिंग पीरियड जो है आपको बता दिया गया। उसके बाद जो है 26 से दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं लखनऊ कूच करेंगे शिक्षा में दिखाएंगे ताकत। 22 वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत परिषदीय स्कूलों की रीढ़ बनी शिक्षा में स्थायीकरण के लेकर आंदोलित हैं। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन सांसद विधायक को मांग पर स्वयं नियमित करने की मांग उठा चुके हैं। शिक्षा 8 अक्टूबर को लखनऊ में गरजेंगे। शिक्षा संगठन विभिन्न इलाकों से बसों और ट्रेनों से लखनऊ पहुंचने की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर जनपद शिक्षा में 17 अक्टूबर को शाम को बसों, ट्रेनों और निजी साधन से लखनऊ कूच करेंगे। शिक्षा में तो अल्प मानदेय में जीविकोपार्जन, बच्चों की उच्च शिक्षा, इलाज आदि समस्याओं को दृष्टिगत 12 माह तक समान कार्य का समान वेतन और नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित करने की मांग को लेकर 18 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा में संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने कहा है कि जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से 11 बसें, आधा दर्जन छोटे वाहन और ट्रेन से लगभग 1000 शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंचेंगे। तो लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांग उठाते रहते हैं और जो है समुदाय पर कार्यरत हैं और 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मात्र 10,000 रुपये इनको मानदेय दिया जाता है और लगातार सरकारों से मांग कर रहे हैं कि उनका मानदेय और उनको जो है एक उचित मानदेय और साथ ही जो है 12 माह का मानदेय दिया जाए और जो है उनका वेतन या मानदेय कह लें उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति से निकल सके। इसकी मांग को लेकर के लगातार जो है शिक्षा मित्र जो है अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। अब 18 अक्टूबर को इनका एक विशाल धरना जो है लखनऊ में होने वाला है। तो साथियों देखते हैं अब अगले अपडेट।
अहर्ता और आउटसोर्सिंग के विवाद में फंसी भर्ती, अंधेरे में अभ्यर्थी 1 साल से तय नहीं हो पा रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अहर्ता। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की तकरीबन सभी भर्तियों में अहर्ता विवाद दूर हो चुका है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ कंप्यूटर जैसे विषय में आउटसोर्सिंग भर्ती की जा रही, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन में हो रही देरी को लेकर कहा जा रहा है कि भर्ती की समकक्ष अहर्ता अभी स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में बताने का कोई तैयार नहीं है कि 1 साल बाद भी समकक्ष अहर्ता निर्धारित क्यों नहीं की जा सकी। इस बीच कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की तैयारी होने के कारण यह आशंका भी बनी हुई है कि अन्य विषयों में भी एलटी ग्रेड शिक्षकों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है। ऐसा हुआ तो नियमित भर्ती के रास्ते बंद हो जाएंगे। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले मार्च 18 में जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तहत 15 विषयों में शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इस भर्ती में भी कई विषय समकक्ष अहर्ता को लेकर विवाद था। विवाद का कारण ही बड़ी संख्या सीटें खाली रह गई। आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती के लिए 1 साल से अधियाचन पड़ा हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव सहित कई भर्तियों में अहर्ता विवाद था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में अहर्ता विवाद दूर कर लिया गया। आयोग की ओर से जहां भर्ती विज्ञापन जारी की जा चुकी है, सवाल उठ रहे हैं कि जब बाकी भर्तियों में अहर्ता संबंधी विवाद दूर कर लिया गया तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अहर्ता स्पष्ट क्यों नहीं की पा रही है। विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं और हर बार उन्हें एक आश्वासन मिला है कि शासन स्तर से अहर्ता स्पष्ट होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं कुछ दिनों पहले शासन ने कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अभ्यर्थियों का आशंका है कि अन्य विषयों में भी आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है। इसी वजह से नियमित भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग अभ्यर्थियों अंधेरे में रखने के बजाय लिखित रूप से स्पष्ट करे कि भर्ती शुरू क्यों नहीं हो पा रही है। अहर्ता और आउटसोर्सिंग की वजह से ये एलटी ग्रेड की भर्ती फंसी हुई है। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड में जो इस सब्जेक्ट को लेकर के समस्या है, अहर्ता को लेकर के, उसको समाप्त किया जाए और नई भर्ती आ जाए और आउटसोर्सिंग के से जो है भर्ती ना की जाए। अगर आउटसोर्सिंग से भर्ती होती है तो नियमित भर्ती यहाँ पर नहीं हो पाएगी। वहीं सिपाही भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में प्रतियोगी छात्रों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग की। आरक्षी अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में कोविड-19 से प्रभावित छात्रों को लाभ दिया है। 2018 के बाद आरक्षी भर्ती का विज्ञापन नहीं निकला है। अब अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने आयु सीमा 5 साल तक की छूट देने की गुहार लगाई है। बैठक में प्रभात पांडे, विशाल दुबे, नवनीत प्रेम आदि शामिल रहे। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।